आप देखिए, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू संत हो या मुस्लिम संत हो या किसी भी धर्म का संत हो, उसके साथ आप ऐसा मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि आस्था पर चोट होगी ना ये। अब किसी को हिंदुत्व में भरोसा है तो उसको कैसे आप तोड़ देंगे? उसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है कि उसको आप प्रवचन करने से, उसको कहीं आने जाने से आप रोक दीजिएगा, नहीं रोक सकते। कोई मुस्लिम संत भी आएगा तो उसको कैसे कोई रोक देगा? तो धार्मिक आस्था का सवाल है, और मुझे लगता है कि तेज प्रताप जगतानंद सिंह ने मौका दे दिया है बीजेपी को। अब तो हिंदू मुस्लिम तो आप करा रहे हैं भाई, क्यों मौका दे रहे हैं बीजेपी को? आप भी स्वागत करिए, ठीक है, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, बाबा का स्वागत है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार में आ रहे हैं। उसके बाद से ही राजनीतिक हाई तौबा यहाँ पे मचा हुआ है। उसी के बीच तेज प्रताप यादव का बयान आया, वह काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है, और साथ ही अब एक तरफ से विरोध हो रहा है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि यह सरकार अब किसकी है वह यह जान लें, और साथ ही वह अपनी एक नई सेना लेकर कह सकते हैं कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी, और अब जो स्वर्ण सेना है या कह सकते हैं कि जो बाबा बागेश्वर के समर्थक हैं वह भी अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से तेज प्रताप यादव को मुंहतोड़ जवाब कई सोशल साइटों पर आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी दी जा रही है। उसी के नियमित अभी हम समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से कि किस प्रकार से उनके आने के बाद बिहार का जो सियासी माहौल है नरम और गर्म चल रहा है उसको लेकर। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं जी, हम बागेश्वर बाबा ही कहते हैं जी, जी, पूरा देश कहता है उनको जी। और उनको रोकना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तो हिंदू हृदय सम्राट हैं वो, और तेज प्रताप इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो उनका कहना है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन आप समझिए कि धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे रोक दीजिएगा आप ओवैसी को तो रोक नहीं पाए, ओवैसी भी तो हिंदू मुस्लिम ही करते हैं ना, उनको कहाँ रोक पाएगी आरजेडी? तो अब धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे रोक पाइएगा? बीजेपी तो यही सवाल उठा रही है कि आप ओवैसी को पहले रोक के दिखाइए, तब धीरेन्द्र शास्त्री को रोकिएगा। और हिंदू बहुल राज्य है ना भाई, आप कैसे एक संत को रोक दीजिएगा? वो दंगा कराने। प्रताप तो कह दिए कि अब जो ये सरकार है वो जान ले कि किन की सरकार है। हुआ जी, इसको क्या आप ये कह रहे हैं कि जान ले? एक मंत्री इस प्रकार बोल रहा है तो क्या कहिए? एक मंत्री को शोभा नहीं देता है, ये तो सीधी धमकी हो गई ना कि आप भाई को बोले जान लीजिए सरकार किसकी है। सवाल आप लोगों ने किया कि भाई उनकी सेना भी तैयार हो रही है, मतलब उनके समर्थक भी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, तो आप विरोध करेंगे तो वो भी विरोध करेंगे, अब भिड़ंत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जान ले वो कि सरकार किसकी है, मतलब वो सरकार की घुड़की दे रहे हैं, तो सरकार की घुड़की से धीरेन्द्र शास्त्री डर जाएंगे, इससे माहौल ख़राब होगा। मुझे लगता है बेवजह तुल दिया जा रहा है। संत हैं, हर देश में जाकर कथा करते हैं, यहाँ भी आएंगे कथा करेंगे चले जाएंगे। उनके हिंदू मुस्लिम करने से हिंदू मुस्लिम हो जाएगा बिहार में? मुझे नहीं लगता है। बिहार की जनता बहुत समझदार है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम कराना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, वो परिस्थिति ऐसा, अब नेता भले करा दें, नेता भले करा दें। भाजपा के नेता भी श्रीकांत प्रत्युष जी देखते हैं कि भाजपा के नेता भी पूरा बाबा बागेश्वर को एकदम समर्थन में उतर आए हैं कि कैसे छू देगा। बीजेपी को तो मौका दे दिया ना आरजेडी वालों ने। जगतानंद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि वैसे नेताओं को, संतों को जेल भेज देना चाहिए। क्या आधार है भाई जेल भेजने का? आप देखिए, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू संत हो या मुस्लिम संत हो या किसी भी धर्म का संत हो, उसके साथ आप ऐसा मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि आस्था पर चोट होगी ना ये। अब किसी को हिंदुत्व में भरोसा है तो उसको कैसे आप तोड़ देंगे? उसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है कि उसको आप प्रवचन करने से, उसको कहीं आने जाने से आप रोक दीजिएगा, नहीं रोक सकते। कोई मुस्लिम संत भी आएगा तो उसको कैसे कोई रोक देगा? तो धार्मिक आस्था का सवाल है, और मुझे लगता है कि तेज प्रताप जगतानंद सिंह ने मौका दे दिया है बीजेपी को। अब तो हिंदू मुस्लिम तो आप करा रहे हैं भाई, क्यों मौका दे रहे हैं बीजेपी को? आप भी स्वागत करिए, ठीक है, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, बाबा का स्वागत है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। जदयू की तरफ से या नीतीश जी की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया, मगर ऐसा लगता है कि आरजेडी नीतीश कुमार ऐसा बयान देंगे? वो सियासी, बड़े सियासी खिलाड़ी है भाई। नीतीश कुमार थोड़े बागेश्वर धाम का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। हाँ ठीक है, वो संत हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिहार में आएंगे, कथा करेंगे, चले जाएंगे। नीतीश कुमार क्यों बोलेंगे? लालू यादव बोले हैं? नहीं बोले हैं ना, नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव बोले हैं? नहीं बोलेंगे।
ये पता नहीं कैसे तेज अच्छा, प्रताप। गांधी मैदान देने की बात आई थी, तो क्या गांधी मैदान मिलना चाहिए था बाबा बागेश्वर सरकार? उनके जैसे बड़े धार्मिक संत की कथा के लिए गांधी मैदान मिलना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था भी होती है। वहाँ पर मेला लगने वाला है जिसमें महिलाएं बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी समय लगता ही है मेला। और शायद मेला के दौरान अगर बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन यहाँ होता गांधी मैदान में, तो परिस्थिति खराब हो जाती है, मतलब नियंत्रण में नहीं आते लोग, बहुत भीड़ जुटती है। जहाँ 10 लाख 20 लाख भीड़ जुटती हो जिसकी सभा में, वो मामूली आदमी होगा, तो उनकी सभा अगर गांधी मैदान में होती तो दूसरा कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो पहले से जब तय है कि मेला लगना है, हर साल लगता है, शायद यही वजह है कि उनको नहीं दिया गया। देखिए, आयोजकों ने कहा कि प्रशासन की ओर से पूरी मदद मिल रही है, ठीक है। नौबतपुर में कथा हो रही है तो वहाँ भी प्रशासन का सहयोग तो मिल ही रहा है, सरकार तो सहयोग कर ही रही है। तेज प्रताप जी मंत्री हैं, बोल रहे हैं, जगतानंद जी बोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहाँ मुखालफत कर रहा है? अरे कैसे कर सकते हैं भाई? लाखों करोड़, 10 करोड़ बिहार की आबादी, 12 करोड़ बिहार की आबादी है, अधिक ही होगी, और उसमें 70% तो हिंदू ही हैं, और उनके संत आ रहे हैं, तो उसका विरोध कोई नहीं कर सकता, कोई सरकार तो नहीं कर सकती। कम से कम व्यक्ति कर लेगा चर्चा में आने के लिए कि लाइमलाइट में आ जाएं। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे हैं जिनको बोल के आप चर्चा में आ सकते हैं। जी, ये सोशल साइटों पे देखा जा रहा है कि राजद के इस प्रकार के बयान से बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है, उनके समर्थक और भी उग्र होकर होगा ही फायदा। मैंने कहा पहले ही कि आरजेडी के नेताओं को संभल कर बयान देना चाहिए, क्योंकि उनके इस तरह के बयान से हिंदू मुस्लिम कराने का मौका मिल जाएगा। आएंगे, कथा करेंगे, जाएंगे, हिंदू मुस्लिम कैसे करा देंगे? वो हिंदू मुस्लिम लाइन पर बोलेंगे, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलेंगे, तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। तो वो तो आएंगे, हनुमान जी की कथा सुनाएंगे, वो कथा वाचक ही हैं, भले विवाद में हैं, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहे हैं, तो ठीक है, उनका अपना विचार। कहा जाता है कि उनके आने से बीजेपी का प्रचार होता है, कई जगह वो जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी आप कैसे रोक दीजिएगा? ठीक है, हिंदू संत हैं, आप बीजेपी का एजेंडा ही है हिंदुत्व, तो फायदा हो सकता है, लेकिन आप रोकिए कैसे? बाबा बागेश्वर सरकार का भी हिंदू राष्ट्र है, और जो संघ का कई लोग हैं वो भी हिंदू राष्ट्र जपते हैं, तो इसी कारण से हो सकता है कि आरजेडी वाला कुछ अपना नहीं, वो विचार है टारगेट, और विचार का कोई विरोध नहीं कर सकता है। अपने देश में विचार रखने की आज़ादी सबको है, और संत को भी है, तो अपना विचार रख रहे हैं। हिंदू राष्ट्र उनके विचार रखने से थोड़े हो जाएगा। भारत में तो हर मजहब के लोग रहते हैं भाई, रहते आए सदियों से, कभी उनको अलग करना संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ ठीक है, बहुसंख्यक हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो सनातन धर्म का आदर होना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म का विस्तार मुस्लिम धर्म का विरोध है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उनको भी आज़ादी है, अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। हिंदू धर्म से जुड़े हुए संतों को भी ये अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बयान में कोई दम है, इस तरह की धमकी नहीं देना चाहिए किसी संत को, क्योंकि जो समर्थक होते हैं बहुत भावुक होते हैं और दिल से जुड़े होते हैं संतों से, तो वो भड़क जाएंगे तब क्या होगा? जिम्मेवार उसके लिए कौन होगा? वो नेता होंगे जो बिना वजह अकारण हिंदू मुस्लिम कराने को लेकर बयान दे रहा है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से, बाबा बागेश्वर सरकार पर कई बातें समझे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।